नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के दो महान योद्धाओं के विषय में बात करेंगे, अश्वत्थामा और कर्ण। ये दोनों अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में से थे। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन युद्ध कौशल में श्रेष्ठ था। तो चलिए इन दोनों महारथियों के जीवन और उनकी शक्तियों पर एक गहरी नजर डालें। सबसे पहले आइए अश्वत्थामा के बारे में बात करें। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म एक अद्भुत घटना थी। महाभारत में वर्णित है कि जब अश्वत्थामा पैदा हुए तो उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकाली, जिसे पूरे ब्रह्मांड में सुना गया। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज वाला। अश्वत्थामा जन्म से ही एक चिरंजीवी थे। उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। महाभारत में एक प्रसंग है जहां द्रोणाचार्य अपने पुत्र को दूध नहीं दे पाते थे। तब उन्होंने आटे को पानी में मिलाकर उसे पिलाया। तब अश्वत्थामा ने इसे पीकर कहा, यह दूध बहुत मीठा है। इस घटना से उनकी असाधारण शक्तियों का पता चलता है। अश्वत्थामा न केवल एक कुशल धनुर्धर थे, बल्कि वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोण से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जो स्वयं एक महान गुरु थे। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। महाभारत में एक रोचक प्रसंग है जहां अश्वत्थामा ने अपने पिता से नारायण अस्त्र सीखने की इच्छा व्यक्त की। गुरु द्रोण ने उन्हें चेतावनी दी कि यह अस्त्र बहुत शक्तिशाली है और इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। फिर भी अश्वत्थामा ने जिद की और अंततः उन्होंने यह शस्त्र सीख लिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा की शक्ति युद्ध के दौरान रात में 10 गुना बढ़ जाती थी। यह उनकी एक विशेष शक्ति थी जो उन्हें रात के समय एक भयानक योद्धा बना देती थी। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण का जन्म भी एक अद्भुत घटना थी। वे कुंती के पुत्र थे जिन्हें उन्होंने सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, जो उन्हें अजय बनाते थे। महाभारत में वर्णित है कि जब कर्ण पैदा हुए तो उनके शरीर पर सोने का कवच और कानों में कुंडल थे। ये दिव्य उपहार थे जो उन्हें अजय बनाते थे। हालांकि बाद में इंद्रदेव ने छल से इन्हें प्राप्त कर लिया, जिससे कर्ण की शक्ति कम हो गई। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने विजय धनुष का प्रयोग किया। महाभारत में एक प्रसंग है जहां भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। यह श्राप कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण के पतन का एक कारण बना। कर्ण को अर्जुन के समकक्ष माना जाता था और वे कई दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके पास वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और भयंकर शक्ति अस्त्र जैसे कई शक्तिशाली हथियार थे। अब सवाल यह है कि इन दोनों महान योद्धाओं में से कौन अधिक शक्तिशाली था। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के पास अपनी विशिष्ट शक्तियां और कमजोरियां थीं। अश्वत्थामा के पक्ष में उनकी अमरता उन्हें एक बड़ा लाभ देती थी। वे लगातार लड़ सकते थे, बिना थके और बिना मृत्यु के डर के। महाभारत में एक प्रसंग है जहां अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम दिन रात में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। यह घटना उनकी रात्रि शक्तियों और क्रूरता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा का शास्त्रों का ज्ञान उन्हें युद्ध के दौरान रणनीतिक रूप से सोचने में मदद करता था। महाभारत में वर्णित है कि अश्वत्थामा ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था और उन्होंने कई बार पांडवों को परेशान किया। दूसरी ओर कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, जो उन्हें लगभग अजय बनाते थे। महाभारत में एक प्रसंग है जहां इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल ले लिए थे। कर्ण ने अपनी दानशीलता के कारण इंद्र को इन्हें दे दिया था, हालांकि वे जानते थे कि ये उनकी शक्ति को कम कर देगा। कर्ण की वीरता और दानशीलता भी उनके चरित्र को मजबूत बनाती थी। महाभारत में कई प्रसंग हैं जहां कर्ण ने अपनी उदारता दिखाई है। एक बार उन्होंने अपने शरीर से सोना काटकर एक ब्राह्मण को दान दिया था। लेकिन दोनों के पास कुछ कमजोरियां भी थी। अश्वत्थामा कभी कभी अपने क्रोध पर नियंत्रण खो देते थे, जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकता था।
महाभारत में वर्णित है कि युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में हमला किया तो वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने निर्दोष लोगों को भी मार डाला। कर्ण के साथ समस्या ये थी कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए थे, जिससे उनकी अजेयता कम हो गई थी। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम का श्राप भी उनके लिए एक बड़ी कमजोरी थी। महाभारत में इन दोनों योद्धाओं के बीच सीधा मुकाबला नहीं हुआ, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीता। हालांकि कुछ घटनाएं हमें इनकी शक्तियों का अंदाजा देती हैं। एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अकेले पांडवों की पूरी सेना को रात में परास्त कर दिया था। महाभारत में वर्णित है कि उस रात अश्वत्थामा ने हजारों सैनिकों को मार डाला और पांडव शिविर में भयंकर तबाही मचा दी। कर्ण ने भी कई बार अपनी वीरता दिखाई है। महाभारत में एक प्रसंग है जहां कर्ण ने अकेले ही 7 अक्षौहिणी सेना का सामना किया। यह उनकी असाधारण युद्ध क्षमता को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना चाहिए। जब कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध हुआ तो कर्ण हार गए। महाभारत में वर्णित है कि इस युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था और उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया था और फिर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। जबकि अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद भी अर्जुन सहित 5 पांडवों का सामना किया और बच निकले। महाभारत में वर्णित है कि युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे अर्जुन ने अपने अस्त्र से रोका था। इस घटना के बाद भी अश्वत्थामा जीवित रहे, जबकि उन्हें श्राप दिया गया था कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे चिरंजीवी थे और उनके पास भगवान शिव का आशीर्वाद था। वे युद्ध में कभी नहीं मरे और आज भी जीवित माने जाते हैं। किंतु दूसरी ओर कर्ण के समर्थक कहते हैं कि अगर कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल होते तो वे शायद अजयी रहते। उनका मानना है कि कर्ण की हार उनके श्राप और दुर्भाग्य का परिणाम थी, ना कि उनकी कमी का। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां कर्ण ने अपनी असाधारण वीरता दिखाई है। एक ऐसा ही प्रसंग है जब कर्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था। हालांकि वे सूत पुत्र के रूप में जाने जाते थे, फिर भी उन्होंने धनुष उठाने का साहस किया। ये उनके आत्मविश्वास और कौशल को दर्शाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है जब कर्ण ने भीष्म के साथ युद्ध किया था। महाभारत में वर्णित है कि इस युद्ध में कर्ण ने भीष्म को इतना परेशान किया कि भीष्म पितामह ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें अर्धरथी से महारथी का दर्जा दिया। वहीं अश्वत्थामा की शक्तियों के विषय में कई रोचक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अश्वत्थामा को युद्ध के बाद भी कोई मार नहीं सका। उन्हें श्राप दिया गया कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, लेकिन वे अभी भी जीवित माने जाते हैं। यह उनकी अद्भुत शक्ति और अमरता को दर्शाता है। अंत में यह कहना मुश्किल है कि इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था। दोनों अपने अपने तरीके से महायोद्धा थे। अश्वत्थामा की अमरता और रात्रि शक्तियां उन्हें विशेष बनाती थी, जबकि कर्ण की वीरता और दिव्यास्त्रों का ज्ञान उन्हें अद्वितीय बनाता था। शायद यह कहना उचित होगा कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ थे। अश्वत्थामा शायद लंबे समय तक लड़ने और जीवित रहने में बेहतर थे, वहीं कर्ण शायद एकल मुकाबलों में अधिक प्रभावी थे। महाभारत में एक रोचक प्रसंग है जहां युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि कर्ण और अर्जुन एक साथ युद्ध करते तो कौन जीतता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि दोनों समान परिस्थितियों में लड़ते तो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। यह दर्शाता है कि महान योद्धाओं की तुलना करना कितना कठिन है। इसी तरह अश्वत्थामा और कर्ण की तुलना करना भी मुश्किल है। दोनों के पास अपनी विशिष्ट शक्तियां थी और दोनों ने अपने समय में अद्भुत वीरता दिखाई। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि महाभारत हमें सिर्फ युद्ध कौशल के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। धर्म का पालन करने, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने और अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करने के बारे में। अश्वत्थामा और कर्ण दोनों ने अपने जीवन में गलतियां की,
लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों पर डटे रहकर वीरता दिखाई। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जबकि कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए अधर्म का साथ दिया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल या हथियारों में नहीं होती, बल्कि हमारे चरित्र की मजबूती में होती है। अश्वत्थामा की अमरता और कर्ण की दानशीलता दोनों ही उनके चरित्र के महत्वपूर्ण पहलू थे। महाभारत का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। अश्वत्थामा और कर्ण दोनों ही इस बात के उदाहरण हैं। उनकी शक्तियों के साथ साथ उनकी कमजोरियों ने भी उनके जीवन को आकार दिया। इसलिए जब हम अश्वत्थामा और कर्ण की तुलना करते हैं तो हमें न केवल उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उनके चरित्र, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपको कौन अधिक शक्तिशाली लगता है, अश्वत्थामा या कर्ण? और क्या आप यह सोचते हैं कि शारीरिक शक्ति ही सब कुछ है, या चरित्र की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, याद रखें, महाभारत के इन महान योद्धाओं से हम सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वे अश्वत्थामा की दृढ़ता हो या कर्ण की उदारता। हर किरदार हमें जीवन का कोई ना कोई पाठ सिखाता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि महाभारत जैसे महाकाव्य का महत्व इसके युद्ध वर्णन में नहीं है, बल्कि इसके द्वारा दिए गए जीवन के गहन संदेशों में है। अश्वत्थामा और कर्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता और असफलता, अच्छाई और बुराई, सब कुछ हमारे कर्मों और चुनावों पर निर्भर करता है। तो आइए इन महान योद्धाओं की कहानियों से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सही चुनाव करने का प्रयास करें, क्योंकि अंत में हमारी सच्ची शक्ति हमारे कर्मों में निहित है, ना कि हमारे हथियारों में। आज के लिए केवल इतना ही। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।